हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। तो जैसे कि मेरा तबीयत ख़राब था और मैं लोक साहित्य का जो भी वो 3 घंटा का जो मेरा मैराथन क्लास है उसका एमसीक्यू बनाने में थोड़ा सा बिजी था। इसके वजह से 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज साहित्य और साहित्यकार का पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों आज डालेंगे वीडियो। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। और हाँ, 1 से 2 दिन और लगेगा लोक साहित्य का एमसीक्यू आने में। एकदम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, अब पीडीएफ के लिए जानते ही हैं, नंबर पे कॉल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया एक फुलवारी फूल फैर पारा पारी केकर गीत कड़ी है के। किसका गीत कड़ी है? तो ये क्षितिज कुमार राय का गीत कड़ी है। किसका? ऑप्शन नंबर सी। मंजू ज्योत्सना हंस हिंदी कर साथ साथ कौन भाषा कर कवित्री है कई। जो मंजू ज्योत्सना है हंस हिंदी के साथ साथ और किसके कवि हैं? वो हिंदी के साथ साथ किसके कवि हैं? तो नागपुरी के कवि हैं। किसके हैं? हिंदी और नागपुरी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नरसिंगा बाजी आब शीर्षक कविता केकर लिखल है के। नरसिंगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एकदम कितना बोले, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोक साहित्य से ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। मेरे 5 पार्ट है, 6 पार्ट है, कितना 10-12 मिनट का होगा। एकदम आराम से देख लीजिएगा, बहुत आसान होगा आपको। ठीक ना। और एक हम पूरा बुक का ही लोक साहित्य का लाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक ना, उसको ध्यान से देख लेंगे। नरसिंगा बाजी आप शीर्षक कविता जो है केकर लिखल है के। तो ये किसका लिखा हुआ है? नरसिंगा। तो नरसिंगा जो लिखा हुआ है लाल रण विजयनाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आप नागपुर बोली शीर्षक कविता के लिखा है। कौन लिखा है ये? तो दुर्गानाथ राय ना, रविंद्रनाथ राय, सुधीर कुमार राय ना, ये प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी। रिंगचिंगिया शीर्षक कर रचना केकर है का। ये बहुत बार हम आपको बता दिए हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि इसका क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी। ठीक है, और कुछ बताते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए। एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कमेंट करने से। आपको याद होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अरे हम कमेंट किए थे सर का ये में। ठीक ना। प्रमोद कुमार राय का कौन कविता प्रसिद्ध आहे? प्रमोद कुमार राय का कौन कविता जो है प्रसिद्ध है? तो फागु और चांदो बहुत कविता प्रसिद्ध है। ठीक ना। चलिए, हम पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं बोलते ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए, इसलिए हम आपको पूरा ऑप्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए। धनेंद्र प्रवाही नामक कवि कर कौन किताब प्रकाशित है? तो धनेंद्र प्रवाही का कौन किताब प्रकाशित है? तो याद रखिए कौन सा। छंदु छन और लोर दोनों है, मतलब लोर और छंदु छन, छन दु छन। ठीक है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। डहर नाम से नागपुरी में छपक वाला पत्रिका का संपादक की है कई। और जो डहर नाम से जो पत्रिका छपा है ना, और डहर एक प्रकार का क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा डहर क्या है? पत्रिका है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि डहर निम्नलिखित में से कहा कि पत्रिका, कहानी, निबंध, हई हो। ठीक ना, तो ये सब ध्यान देना है। तो डहर नाम से नागपुरी में छपक वाला पत्रिका का संपादक की है कई। तो ईश्वरी प्रसाद बड़ाई। ईश्वरी प्रसाद, देखो ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक भी है। बड़ाइक 3-4 गो है, लेकिन नहीं, ईश्वरी साहू भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वरी प्रसाद सिर्फ। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य कर कौन विद्वान कर शोध प्रबंध प्रस्तुत आहे? मतलब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि नागपुरी लोक साहित्य पर कौन विद्वान शोध और प्रबंध प्रस्तुत कर ले है, मतलब कौन शोध किया है नागपुरी पर? तो भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज के कौन सा बुक लिखा गया है? थोड़ा ये भी कमेंट सेक्शन में करके बताइए, जो हम लोग को CGL में पढ़ना है। CGL, ठीक है, CGL 2022। और हाँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्थगित हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिन होगा। ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा मार्क्स आने का, इसलिए इस पर ध्यान देंगे।
ये नहीं सोचेंगे कि नहीं और 2 महीना मिल गया है तो इसके वजह से नहीं, एकदम वो हम लोग को प्रिपरेशन करने का टाइम मिला है, इसलिए एकदम और तगड़ा पढ़ना है, ठीक ना। गिरधारी राम गोंझू गिरिराज कौन शोध प्रबंध रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करे हैं। अब बताओ कि गिरधारी राम गोंझू हैं कौन सा शोध वो रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए हैं, तो कौन सा किए हैं। पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व और कृतज्ञ, ये इनके ऊपर किए हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। नागपुरी गीतों के छंद की रचना शोध प्रबंध का निर्देशक के कई है। नागपुरी गीतों के छंद छंद नागपुरी गीत, ठीक ना। तो नागपुरी गीत के छंद कौन किया है, नागपुरी गीतों के छंद जो किए हैं कौन है, देख लीजिए, कुमारी बसंती। नागपुरी गीतों के छंद पर शोध कौन किए हैं और इसके निर्देशक कौन है, तो कुमारी बसंती। ऑप्शन नंबर ए बसंती, और नोट बसंती वासंती है, ठीक ना। देखिए, सुधीर कुमार राय कर शोध प्रबंध रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या चीज़ सुधीर कुमार राय किए हैं, तो सठोतरी सठोतरी नागपुरी पद साहित्य एक अध्ययन। क्या, सठोतरी नागपुरी गद्य साहित्य और एक अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा व्यक्तित्व एवं कृतज्ञ पर शोध लिखवैया कर नाम का हके। जो पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा है और वो व्यक्तित्व और क्या कृतित्व पर शोध लिखवैया का नाम, मतलब किसके व्यक्तित्व पर वो शोध किए हैं। तो देखिए, जिस पर शोध किए थे ना, एक्चुअली उसी को हम क्या किए, उन्हीं को हम ये कर दिए, मिटा दिए, ठीक ना। तो ये अशोक सारंगी, क्या है, अशोक सारंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड आंदोलन में सदानों की भूमिका केकर शोध प्रबंधक है। जो झारखंड आंदोलन में सदानों की जो भूमिका कर केकर संशोधन है, तो ये है महेश्वर सारंगीकर। ऑप्शन नंबर सी। देख, एक महेश सारंगी, अरे बहुत ऐसा ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। नागपुरी साहित्य के विकास में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान पर केकर शोध प्रबंध आए। मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम शोध जो किए हैं नागपुरी साहित्य के विकास में कौन किए हैं, तो खालिक अहमद। कौन, खालिक अहमद। नागपुरी शोध में नागपुरी गीतों में प्रकृति चित्रण विषय घर केकर। नागपुरी गीतों की विषय घर केकर चित्रण हके। तो किसका चित्रण है, तो ये त्रिवेणी नाथ साहूकर हैं। नागपुरी गीतों के में प्रकृति चित्रण विषय घर नागपुरी गीतों में प्रकृति चित्रण कौन लिखे है, त्रिवेणी साहू, ठीक है। नागपुरी गीतों में रस योजना पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कौन किए हैं। देखिए, जो भी शोध किया गया है ना, उसके बारे में ये शोध वाला एक तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसको एकदम आराम से अच्छे से देखना, ठीक ना। ये देखिए, नागपुरी गीतों के रस योजना, ये क्या है, रस योजना के बारे में पूछा है, तो ये मुश्ताक अहमद किए हैं। कौन, मुश्ताक अहमद, ठीक है। नागपुरी भाषा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहल शोधकर्ता के रहे। सबसे पहल शोधकर्ता कौन थे, तो देखिए, सुधीर कुमार राय, गणेश मुर्मू ना, सुधीर कुमार राय, शकुंतला मिश्र, ठीक है। तो इस सुधीर कुमार राय होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भुवनेश्वर अनुज व्यक्तित्व और एवं कृतज्ञ के विषय पर शोध निरसतक के कर हैं। भुवनेश्वर अनुज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कौन किए हैं, मतलब कि भुवनेश्वर अनुज पर कौन शोध किए हैं, जल्दी बताएंगे। तो ये सुधीर कुमार राय किए हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नागपुरी कर पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले कौन कॉलेज में होलक, तो कौन कॉलेज में हुआ, तो रांची कॉलेज में हुआ। नागपुरी का पढ़ाई सबसे पहले कौन कॉलेज में हुआ, तो रांची में हुआ, ठीक है। नागपुरी भाषा कर अध्ययन अध्यापक कर पाछे मूल भूमिका रहे। केकर मूल भूमिका रहे, मतलब कि जो भी नागपुरी भाषा का अध्ययन अध्यापन तो केकर मूल भूमिका आज तक रहा है, तो ये कुमार सुरेश सिंह कर रहा है। किसके लिए, नागपुरी भाषा का अध्ययन और अध्यापन के लिए, ठीक ना। किसका रहा है, तो सुरेश कुमार का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन नागपुरी साहित्यकार हिंदी व्याख्यात रूप में
हो आपन सेवा दे हैं, जबकि नागपुरी साहित्य के लिए और हिंदी व्याख्यात के रूप में अपने रूप से मतलब कि सेवा दिए हैं। ऐसा कौन है? जल्दी बताइए भाई। मतलब कि हिंदी में भी है और नागपुरी में भी है। नागपुरी साहित्य और हिंदी साहित्यकार में विख्यात हैं। कौन ऐसा सेवा सेवा दिए हैं भाई? तो देखिए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है। नागपुरी लोकोक्ति मुहावरा पर केकर किताब प्रकाशित हुए हैं। मतलब जो है नागपुरी लोकोक्ति और मुहावरा सबसे ज़्यादा जो बुक प्रकाशित किए हैं कौन लिखे हैं? लिखना तो ये हरीश कुमार चौरसिया, याद रखिएगा। हरीश मुहावरा, हरीश मुँह ह आ रहा है या यानी मुहावरा, मुहावरा ये सबसे ज़्यादा हरीश कुमार राय लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नागपुरी लोक कथा नाम से लोक कहानी कर संकलन के प्रकाशित कई हैं। कौन किए हैं प्रकाशित? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद जी किए हैं। कौन किए हैं? राम प्रसाद जी किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, लोक कथा मनक लेखक के का महत्व कहल जाला। सॉरी, जो लोक कथा मनक लेखक को क्या कहा जाता है? जो मतलब जो लोक कथा जो हैं लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए उनको संग्रहकर्ता कहते हैं। संग्रहकर्ता। ठीक है। करम साड़कर कहानी नामक लोक कथा के प्रस्तुत कई हैं। मतलब जो करम साड़कर कहानी कौन लिखे हैं? करम साड़कर कहानी तो राधा कृष्ण लिखे हैं। कर्म करेगा तो राधा कृष्ण मिलेंगे, कर्म अच्छा करेगा तो राधा कृष्ण मिलेंगे, याद रहेगा। ठीक है। चलिए, भाई बहन नामक लोक कथा में प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई बहन कौन लिखे हैं लोक कथा? याद रहे पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए। 28 का सदानी अंग्रेजी शब्दकोश, इसको VVI मारिए। सदानी अंग्रेजी शब्दकोश कर संकलन तैयार कर रहे हैं। कौन किए हैं संकलन तैयार? तो ये नौरंगी साहब किए हैं, नौरंगी साहब किए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और ये बताइए कि CGL में पीटर शांति नौरंगी का कौन कौन सा कहानी हम लोग को पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में करके बताइए। 5 कहानी है और 5 कहानी कौन लिखे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताइए, और कौन से बुक से। यीशु चरित्र चिंतामयी किताब का मूल विषय केकर से प्रभावित आए? जो है किससे प्रभावित है सबसे ज़्यादा? तो ये बाइबिल से प्रभावित है। ठीक है। यीशु चरित्र बाइबिल में ही, बाइबिल को ही तो बोलते हैं यीशु चरित्र, बाइबिल में लिखा हुआ है। नागपुरी बाल लोक कथाएँ कर प्रकाशन के कर हैं। जो बाल लोक कथाएँ हैं नागपुरी के वो कौन प्रकाशित किए हैं? तो ये विकास भारती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागपुरी संस्थान का निदेशक के है कहीं? नागपुरी संस्थान का निदेशक मतलब डायरेक्टर कौन है कहीं? तो कौन है? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। आपको पता होना चाहिए, हम पिछले बार भी साहित्यकार में ये क्वेश्चन करा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो हो रहा है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको आप अपने मन में तुरंत आप बोल दीजिएगा। ठीक है। नागपुरी संस्थान ये भी आपको हम एक करा चुके हैं कि नागपुरी संस्थान का केंद्र कहाँ है, कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है। 32 का कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। हाँ। झारखंडी भाषा संस्थान का निदेशक के है कहीं? झारखंडी भाषा संस्थान का निदेशक, झारखंडी भाषा संस्थान का निदेशक के है कहीं? तो ये सुधीर कुमार राय हैं। कौन है सुधीर कुमार राय? दीपायतन पटना से कौन मधेकर नागपुरी रचना प्रकाशित हुए हैं? तो दीपायतन पटना से कौन नागपुरी रचना प्रकाशित हुए हैं? लोक कथा, लोकगीत, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, चारों में से कौन होगा? तो चारों में से लोक कथा होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? लोक कथा, यानी कि दीपायतन से कौन हुआ है प्रकाशन? लोक कथा हुआ है। ठीक है। कंचन नामक नागपुरी कवि कर पूरा नाम का के? कंचन, तो कंचन का पूरा नाम का है कि ये कवि में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक ना। तो इससे पहले है कि ये वाला हम आपसे छोड़े थे, देखिए इसका पिठोरिया में है। ठीक ना। कमेंट करिए ज़रूर। एक 5 का हम नहीं बताया है, उसको कमेंट में किए हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक ना। यहाँ देखिए कंचन नामक जो नागपुरी कवि का पूरा नाम का है के? तो देखिए
सिद्धनाथ दुबे, खुदीराम दुबे ना, चुन्नीराम दुबे, हाँ यही है, चुन्नी निकला हुआ है कंचन का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहन कौन नागपुरी कवि कर उपनाम हके। ये उपनाम तो पक्का पूछेगा यार, उपनाम एकदम ध्यान देना है, ठीक है। तो उपनाम उपेंद्र पाल नहन, उपेंद्र पाल का नहन बनकेवरा भाग 1 में उपेंद्र पाल नहन द्वारा कौन कविता लिखल आहे। ये आपका होमवर्क है, कौन कविता लिखल आहे। जल्दी जल्दी एकदम सर्च करके जल्दी बताइए, लिखल आहे। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। झारखंडी नाम से लिखे वाला पूर्णा कवि असल नाम का है के। सबसे लिखे वाला पूर्णा कवि का नाम, मतलब ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है ना कि सबसे पुराना कवि के नाम बताइए जो सबसे पहले आए थे, ठीक ना। तो इतना ध्यान देना है ना। तो धानीराम, ठीक है। प्रमोद कौन कवि का उपनाम है। देख सब उपनाम जरूर पूछेगा यार। तो प्रमोद चंद्र देवधरिया, प्रमोद कुमार राय, प्रमोद केकर उपनाम हके। याद रखे प्रमोद केकर नाम हके, प्रमोद कुमार राय का प्रमोद नाम नहीं है। अब बनकेवरा भाग 1 में भी प्रमोद ऐसे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो किसका नाम है, किसका नाम है। अरे कमेंट कीजिए, हैं किसका नाम है। अरे इन्हीं का नाम है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी प्रमोद कुमार राय का ही, मतलब कन्फ्यूज आते हैं आप लोग भी का। कलाधर नाम से लिखे वाला नागपुरी रचनाकार कहाँ से संबंधित है। कलाधर जो है, जो कलाधर नाम से लिखे वाला नागपुरी रचनाकार कहाँ से संबंधित है, मतलब कहाँ से संबंधित है। तो ये सिसई, गुमला, लोहरदगा, रांची। तो इसमें से क्या होगा, सिसई होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझू संगी नाम कविता किताब केकर लिखल है के। समझू संगी, समझू संगी ये किताब कौन लिखे हैं। देखिए आप जो भी ये नोट्स में आप लिख लीजिए, जो भी आप नहीं जानते हैं उसको तुरंत नोट्स में अपना लिखिए, यही तो पढ़ाई होता है ना। चलिए तो ये लिखे हैं, देखिए ऑप्शन में है हरिनंदन राम, राम रतन, राम जतन, राम स्वरूप। तो इसमें से क्या होगा, राम रतन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नागपुरी लोक कथाकार वृहत संग्रह के प्रकाशित कर रहे हैं। नागपुरी लोकगीत का वृहत संग्रह कौन प्रकाशित किए हैं। तो वृहत संग्रह मुकुंद नायक किए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नागपुरी का प्रचंड कवि के मानल जाला। प्रचंड कवि बरजूराम, गौरी नंदन शर्मा, हनुमान सिंह, मृत्युंजय नाथ शर्मा। चार में से प्रचंड कवि किसको कहा जाता है, तो हनुमान सिंह को कहा जाता है प्रचंड। अरे हनुमान जी ऐसे हो नहीं दिखते हैं, जब लंका ढा दिए तो प्रचंडे न किए थे। तो इस पे हम लोग को ध्यान देना है ना कि प्रचंड कौन किए थे, हनुमान सिंह। प्रचंड कौन किए थे, हनुमान सिंह। आप भी बोलिए, कमेंट में करके बोलिए, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। 5 बार बोलिए ना, 5 बार रटिए कि प्रचंड कवि कौन थे। प्रचंड कवि हनुमान सिंह, अरे लंका ढान किए, ठीक ना। नागपुरी कला संगम, नागपुरी कला संगम कर संस्थापक अध्यक्ष के रहे। नागपुरी कला संगम, याद रहे कला संगम कर संस्थापक कौन है, कला संगम। तो सत्येंद्र नाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी आदम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिम नाम से गीत लिखे वाला गीतकार के है। रशिम नाम से गीत लिखे वाला गीतकार के है कहे। तो ये हैं शारदा प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। 1958 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का चौथा भाषा कौन बनलक। अरे चौथा, जो 1958 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद कर चौथा भाषा, चौथा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ भाषा कौन बना। तो फोर्थ भाषा कौन बना, फोर्थ भाषा मतलब चौथा भाषा कौन बना, यहाँ देखिए तो भोजपुरी बना, मैथिली बना, मगही बना कि नागपुरी बना। चारों में से कौन बना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुरी बना, नागपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आचार्य केसरी कुमार सिंह कर संबंध केकर से आए। आचार्य केसरी कुमार सिंह कर संबंध केकर से आए। तो आचार्य केसरी कुमार सिंह कर संबंध केकर से आए, तो ये हिंदी नागपुरी से आए, ठीक है। टोंगरी आठर पजरा कर प्रधान संपादक किए हैं, है नहीं, मतलब जो टोंगरी आठर पजरा कर प्रधान संपादक कौन है, प्रधान संपादक कौन है, तो कुमारी बसंती, ठीक है।
कोनो संस्कृति के आगे बढ़ाए में सबसे बगरा हाथ केकर होइला। कोनो संस्कृति के आगे बढ़ाने में किसका हाथ बगरा होता है? तो सिनेमा का। हेठे देवल मध्ये कौन से नागपुरी बगरा लाभ मिली? किससे नागपुरी का बगरा लाभ मिलता है? तो राष्ट्रभाषा से। अगर राष्ट्रभाषा अगर कोई भाषा बन जाता है तो उसे बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना? चलिए, ये सेट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे देश में भाषा पर देवे वाला सबसे बड़ पुरस्कार कौन है? क्या मतलब हमारे देश में भाषा पर सबसे बड़ पुरस्कार देने वाला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? या कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है कब शुरू हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ये सर्च करके बताइए। ठीक है, ये तो नहीं बताएंगे। चलिए, अब देखिए, अगर आपको नागपुरी व्याकरण पढ़ना है तो लिंक में दिया हुआ है, कोई भी वीडियो का लिंक में दिया हुआ है व्याकरण लिंक। ठीक है, 5 घंटा का नागपुरी सेट है। नागपुरी सेट आप 5 घंटे का पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, और नागपुरी सेट तो 5 घंटे का है ही, ऊपर से है कि 5 घंटे का आपको पूरा नागपुरी व्याकरण है। हम एक एक करके वीडियो नहीं डाले हैं, कुछ एक ही में डाल दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि संज्ञा यहाँ से ढूंढे, सर्वनाम वहाँ से ढूंढे, कारक यहाँ ढूंढे, अपनिहित यहाँ से ढूंढे। ठीक है, ये सब का चक्कर ख़त्म, सब कुछ एक में ही है। ठीक है ना? तो फिर इफ़ यू वांट टू PDF देन कॉन्टैक्ट ऑन 8863884281। आपको लोक साहित्य का भी MCQ आने वाला है 1-2 दिन में, उसका PDF चाहिए तब पर भी क्लास लेने के बाद आप ले सकते हैं। क्लास लेने के बाद, अभी क्लास MCQ नहीं लिए हैं। और हाँ, ये कोई इधर ऐसा वैसा MCQ नहीं है, ये महामैराथन MCQ है जो लोक साहित्य का एकदम धज्जियाँ उड़ाने वाला MCQ है। इसके बाद ना एक भी क्वेश्चन लोक साहित्य से छूट जाएगा तो एग्ज़ाम से आने के बाद बोलिएगा। ठीक है, बिकॉज सब बुक से है, बुक की से अलावा तो दे नहीं सकता है एग्ज़ाम में। देगा तो भाई तो उसका गलती है, लेकिन बुक से जो भी क्वेश्चन MCQ बन सकता था लोक साहित्य का, पूरा निचोड़ निकाल दिए। ठीक है, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ध्यान से देखें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा।